नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप चाचा ने जहां भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, भारत पर पेनल्टी का भी ऐलान किया है। ये पेनल्टी इस बात को लेकर होगी कि भारत रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है और रशियन वेपन्स परचेज करता है। ये टैरिफ और पेनल्टी अचानक से भारत के पार्लियामेंट के मानसून सत्र सेशन के बाद अनाउंस की गई। ट्रंप ने यहाँ ये सोचा होगा कि चलो इसी बहाने ये भड़ास भी निकाल लेते हैं। अमेरिका जो कि भारत के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है, काफ़ी समय से अटकी हुई है। यहाँ अमेरिका भारत के डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और टैक्स सेक्टर में एंट्री चाहता है। यहाँ भारत का ये कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर भारतीय ज़मीन पर आएंगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर खतरे में पड़ जाएगा, और डेयरी सेक्टर में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ की कैटल्स को नॉन वेजिटेरियन फीडिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं, भारतीय परंपरा और कल्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और टैक्स सेक्टर में तो कहना ही क्या, चाइना को भारत में टैक्स सेक्टर में एंट्री देने से भारतीय कंपनीज का क्या हाल हुआ वो तो आप सबको पता ही है। आज एक भी भारतीय मोबाइल कंपनी भारत में नहीं बची। आज भारतीय मोबाइल या किसी भी हार्डवेयर के लिए पूरी तरह से चाइना पर निर्भर हैं। अगर कल को भारत चाइनीज़ गाड़ियों को भी भारत में एंट्री दे देता है तो भारत की जो 2-4 ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं वो भी खतरे में आ जाएंगी। इतना ही नहीं, टैरिफ के साथ साथ अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर भी सैंक्शंस लगाए हैं जो कि ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचती थी या उनकी मार्केटिंग करती थी। वहीं इसके विरोध में ईरान खुलकर भारत के साथ आ चुका है। ट्रंप ने इन सब के बाद भारत को बुली करना भी शुरू कर दिया। जो आसिम मुनीर ट्रंप पे जिन छोड़कर आए थे उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसने ट्रंप को ये बताया कि पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर तेल नहीं होगा, तेल होगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये डील की होगी कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ पर आपका हक है, आप वहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लहर को दबाने में पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और अमेरिका का यहाँ ये फ़ायदा है कि वो चाइना के सीपैक प्रोग्राम को दबा देगा, प्लस इससे पाकिस्तान को अमेरिकन वेपन्स भी मिलेंगे। आज के समय में पाकिस्तान को चाहिए क्या, सिर्फ पैसा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है आज उसके लिए सबसे बड़ी चिंता पैसा है। हाँ, वो बात अलग है कि ये पैसा सीधा वहाँ की आर्मी और पॉलिटिशियंस की जेब में जाने वाला है, बट अमेरिका को यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है। सबसे बड़ी मजाकिया बात तो ट्रंप ने ये कह दी कि वो तेल जो पाकिस्तान से निकालेंगे वही तेल भारत को भी बेचेंगे। यहाँ दबे शब्दों में ट्रंप ये कहना चाहते थे कि भारत रशिया से तेल ना खरीद कर हमसे तेल खरीदे। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सिर्फ ट्रंप की दबाव बनाने की चाल है। जिस तरह से ट्रंप ने जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के साथ डील की, उससे पहले भी उन्होंने इन देशों पर ऐसे ही दबाव बनाया था, क्योंकि जिस तरह से चाइना, रशिया, इंडिया की नज़दीकियां बढ़ रही हैं तो ट्रंप यहाँ पर हड़बड़ाहट में आ चुके हैं और जल्दी में ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील साइन हो जाए। भारत ने भी इसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। भारत ने साफ साफ ये कह दिया है कि आप इंडो पैसिफिक अलायंस के लिए किसी और देश की ओर देख सकते हैं, और F-35 फाइटर जेट की डील को भारत ने साफ तौर पर ना कर दी है। और भारत ने यहाँ ये भी कहा कि हम USA से छोटे मोटे डिफेंस के वेपन्स तो खरीद सकते हैं मगर कोई भी बड़ी डील इन फ्यूचर नहीं करेंगे। US को काउंटर करने के लिए भारत और रशिया एक साथ आ चुके हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि दोनों देश बायलैटरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं ताकि स्विफ्ट डॉलर डिपेंडेंट पेमेंट को रोका जाए और UPI को रशियन पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने पर नई रणनीति बनाई जा रही है। कुल मिला के यहाँ ये बात की जा रही है कि किस तरह से डॉलर के दबदबे को अपनी ट्रेड में कम किया जाए। अब तो अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी खुलकर ये कह रहे हैं कि ट्रंप के ये कदम डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉलर आज के समय में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है
जिसके बलबूते वो किसी भी देश को झुका सकता है। और ये बात आज पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है। इसीलिए ट्रंप बार बार ब्रिक्स को मॉक करते हैं और ब्रिक्स को तोड़ने की बातें करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ब्रिक्स को लेके इसलिए चिंतित है क्योंकि ब्रिक्स में चाइना, भारत और ब्राज़ील जैसे देश हैं। चाइना ऑलरेडी ही अमेरिका को हर सेक्टर में टक्कर दे रहा है और भारत भी जल्द ही वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। और वहीं ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और यही बात अमेरिका को बार बार परेशान कर रही है क्योंकि अगर ये सभी देश एक ही ग्रुप में शामिल हो गए तो पूरी दुनिया का झुकाव इन्हीं की तरफ होगा। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसकी सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसके बाद भारत का नंबर आता है और ये दोनों देश ही ब्रिक्स के मेंबर हैं। कल को अगर ये ग्रुप अपनी करेंसी लॉन्च कर देता है, जो कि इन फ्यूचर लॉन्च होगी ही होगी, अमेरिका और वेस्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वेस्ट इसी बात से डरा हुआ है कल को अगर ये दिन आ गया तो रशिया सीधा उनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। और इसीलिए आनन फानन में EU ने ट्रंप के साथ डील कर ली क्योंकि यूरोपियन यूनियन की दुखती नस इस समय ट्रंप के हाथ में है। यूरोपियन यूनियन के बड़े लीडर यूरोपियन यूनियन के चीफ की द्वारा की गई इस डील के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये डील जल्दबाजी में की गई डील है और इससे यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा घाटा होगा। बट वो यूक्रेन मसले के कारण कुछ भी खुलकर नहीं बोल सकते। जिस तरह से भारत और रशिया ने US को रिस्पॉन्स दिया है तो इन फ्यूचर अगर ट्रंप भारत के इस टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं या और कंपनियों पर सैंक्शंस लगा देते हैं या पेनल्टी को, जो कि अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की, उसको ही बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। असल में ट्रंप भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के साथ कोई ट्रेड डील साइन हो जाए। अगर ये ट्रेड डील साइन नहीं होती तो ट्रंप सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।